नमस्कार दोस्तों, श्रीकाल पे आप सबका स्वागत है। आज हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हैं और ये यात्रा 1 महीना 1 दिन पूरा कर चुकी है। कन्याकुमारी से चलकर अब ये कर्नाटक के टुमकुर में पहुंची है। अभी जिस गांव में हम हैं वो गांव टुमकुर का है और गांव का नाम है अरण्यकेरेपाल्या। और हमारे साथ हैं कोलसे पाटिल जी, मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश, और वो भी इस यात्रा में कन्याकुमारी से साथ ही चल रहे हैं। सर की एक खासियत ये भी है कि 80 साल के हैं और इस यात्रा में मोर देन 80 और लगातार ये कन्याकुमारी से अब तक जो है कश्मीर तक जाएंगे, इस यात्रा में बने हुए हैं। तो हम उनसे श्रीकाल के लिए बात कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब तक जो आपने यात्रा की उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या आपका अनुभव है, हमसे थोड़ा साझा करें। पहले तो मैं मनोरमा और त्रिकाल का आभारी हूँ, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को इंटरव्यू में लेना है। एनीवे, तो आप सब्जेक्ट पे आएंगे। ऐसा है कि हम लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर करके यहाँ आए हैं। ना हमें कुछ कांग्रेस से मांगना है, मुझे तो ना पद चाहिए ना पैसे चाहिए। ये मेरी सब जिंदगी आप लोग जानते हैं। लेकिन आज हमारा देश संकट में, हमारे जो भी देश में 70 साल में हुआ, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, और कोई पॉलिटिशियन हरिश्चंद्र होता ऐसा भी नहीं कहूँगा। लेकिन जो कुछ भारत का विकास हुआ था वो सब मोदी शाह ने 8 साल में बेच दिया। हमारे सार्वजनिक उद्योग बेचे। देखो, सिर्फ 5 करोड़ इन्वेस्ट करके नेहरू ने LIC शुरू की, नेहरू जी ने, और मैडम ने, इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ से बैंक लिया और नेशनलाइज किया। उनकी संपत्ति आज लाखों करोड़ जो चल रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी के मेंबर की तरफ चल रहे हैं। आगे चल के ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कांग्रेस से मुझे पद चाहिए ना पैसे चाहिए। हम चाहते हैं कि आज देश बहुत संकट में है। मैंने अभी बात करी थी, मैडम ने वो रिकॉर्ड हुआ है कि नेहरू जी ने 1954-55 में LIC शुरू किया और सिर्फ 5 करोड़ से आज उसका कारोबार लाखों करोड़ का है। मैडम इंदिरा जी ने सिर्फ 50 करोड़ में बैंक लिया और नेशनलाइज किया, तो आज उसका भी कारोबार लाखों करोड़ में है। और मैं ऐसा एक मजदूर जिसको नेशनलाइज बैंक होने के बाद 1970 में मुझे 10,000 रुपये मेरे खेती पर लोन मिला था। मैंने कभी 10,000 देखे नहीं थे, तो ये बैंक का चमत्कार था। तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि सब बैंक बेचे जा रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर है जो बेचे जा रहे हैं, उनकी जो सब एम्प्लॉयमेंट है ख़त्म की गई है। रेलवे में एम्प्लॉयमेंट ख़त्म की गई है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको मोदी ने विकास पर लाया? कम्युनल हेटरेट तो आप सब हर दिन देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जैसे सिविल सोसाइटी के सीनियर सिटीजन की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके माध्यम से देश के युवाओं को मैसेज दे कि बच्चों, आपकी जिंदगी खतरे में है। तो आपके भारत की यात्रा से जुड़ने की वजह क्या है? आप क्यों जुड़े? वही बोल रहा हूँ कि यह जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके माध्यम से यही मैं जोर कि क्यों जुड़ रहा हूँ। तो जुड़ रहा इसलिए हूँ कि हमारी सब युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। 2014 का भारत, पहले का भारत अभी फिर से लाने के लिए 50 साल की जरूरत है, और वो भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन आए तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे सब युवाओं का भविष्य खतरे में है। तो मैं युवाओं को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो ये किसी की मक्तेदारी नहीं। राहुल जी खुद कहते हैं ये मेरी पार्टी की नहीं है, मेरी यात्रा नहीं है। आप मुझे प्रोजेक्ट करके ये यात्रा बढ़ा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। उन्होंने कई बार बोला। हम भी बोलते हैं कि ये यात्रा सबके लिए है, ये सबके भविष्य के लिए है। देश में नफरत जो है उसको ख़त्म करने के लिए है। और भारत जोड़ो का मतलब क्या भारत के सीमा नहीं जोड़ना है। भारत जोड़ो का मतलब भारत के लोगों का दिल जोड़ना है, और वो दिल जोड़ने के लिए राहुल जी प्रयास कर रहे हैं। तो अभी 1 महीना में सर कुछ आपने फर्क देखा है? कुछ बिल्कुल देखा है। किस तरह का? मैं कन्याकुमारी से आ रहा हूँ, दोनों तरफ से लोग खड़े हैं और
दिल से कोई राहुल को क्या फूल बरसाते हैं उनके ऊपर या कुछ करते हैं, और लोगों में रिस्पांस है। लोगों को अभी उनको मालूम हुआ कि ये नफरत का माहौल है। अरे हम भारत के लोग, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है। हम भारत के लोग मीन्स ये यदि मेरा दाएं हाथ को इंजरी होती है तो बाएं हाथ को इसकी वेदना होती है, तो वैसे तुझे यातना हुई तो मुझे होनी चाहिए। तो ये होता है हम भारत के लोग तो जुड़ा, तो ये जुड़ रहे हैं और इसीलिए लोगों का रिस्पांस है। अभी देखो रास्ते पर लाखों लोग चल रहे हैं। कौन राहुल गांधी कहाँ चल रहे हैं उनको मालूम भी नहीं, लेकिन चल रहे हैं। तो ये जो माहौल है ये कश्मीर तक ऐसा नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ेगा। हम तो कहाँ से आए, महाराष्ट्र से आकर यहाँ ना रहने के इंतजाम है ना खाने के इंतजाम है, तो भी हम जुड़ रहे हैं इनके साथ और इस उम्र में जुड़ रहे हैं। तो बैठो मत, घर में बैठो मत, भारत यात्रा में जुड़ो या नफरत के खिलाफ काम करो, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ काम करो। और हमारा जो भी इतनी कुदरती अच्छे भारत है, मैं दुनिया देखा लेकिन भारत जैसा देश नहीं। सर, आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान वो ज़रूरी सारे मुद्दे भी एड्रेस कर रहे हैं या सिर्फ ये एक जैसे इवेंट की तरह से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जरूरी मुद्दे ही कर रहे हैं। जरूरी मेरे मुताबिक सिर्फ एक ईवीएम का मुद्दा लेना चाहिए था उन्होंने, पर लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्होंने ईवीएम लाया था। लेकिन एक भी ऐसा इंसिडेंट आप नहीं पाएंगे कि जहां कांग्रेस ने ईवीएम मैनेज किया। ईवीएम कांग्रेस ने जरूर लाया, लेकिन कांग्रेस ने ईवीएम कभी मैनेज किया और वोट गए, ऐसे एक ही इंसिडेंट मुझे दिखाओ। लेकिन उसके उल्टा ये बीजेपी वाले हमेशा मैनेज करते हैं और वो उसके कंप्लेंट आती है। तो इसलिए एक मुद्दा रह गया है उनके, बाकी सब मुद्दे उनके पास। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जैसे साउथ का, दक्षिण के जो राज्य है वहाँ पर राहुल गांधी की एक स्वाभाविक रूप से लोकप्रियता है, और क्या यही रिस्पांस उत्तर भारत में भी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आज लोग देख रहे हैं। अभी मेन मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि ये दिखाना। आज तक दिखाए नहीं, लेकिन जब जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, पब्लिक का रिस्पांस देखकर उनको भी कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। और आपको जो चुनावी सफलता के रूप में इसको कैसे, कांग्रेस की चुनावी सफलता के रूप में आप क्या कुछ खुद देख पा राहुल रहे जी हैं? बोलते नहीं इस पर, खुद राहुल जी बोलते नहीं कि मैं चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूँ वैसे। और देखो, ये गांधी फैमिली की खासियत है कि उन्होंने हमेशा देश के हित में काम किया। उनके इर्द गिर्द बहुत साइकोपन्स हो गए, कांग्रेस में कोई सब हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके मोतीलाल नेहरू से देखेंगे तो इन्होंने सिर्फ देश के हित में काम किया है और वही हित में काम कर रहे हैं राहुल जी। और वो बोलते हैं मैं इलेक्शन के लिए ले रहा, और वो सही लगता है। यदि नहीं है, यदि वो इलेक्शन के लिए करते तो जहाँ इलेक्शन है उस स्टेट में जाते, वो तो जा नहीं रहे, अध्यक्ष बनते, कुछ करते। तो क्या इस यात्रा के साथ सिर्फ जो काडर हैं और कांग्रेस के समर्थक लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, या आम जनता जुड़ रही है? कैडर तो जुड़ रहा है, हाँ, आम जनता जुड़ रही है। कैडर की जरूरत है, जिनको इलेक्शन लड़ना है, जिनको ये करना है, उनके नेताओं की वो तो जरूरत है, लेकिन जनता की क्या है? कर्नाटक, जैसे कर्नाटक में क्या खास लगा, ये भाजपा शासित प्रदेश है, ठीक है, और दूसरा है भाजपा की जो है आरएसएस की, ये भाजपा शासित पर ये मेरे खरीदे करके। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के हैं, और साथ में ये आरएसएस के लिए भी पूरा कोस्टल कर्नाटका जो है एक तरह से प्रयोग वाली फैक्ट्री रहा। यहीं से जो है मुद्दे जा रहे हैं। यूपी का चुनाव हुआ, उसमें हिजाब मुद्दा बना और भी बहुत सारा चीज़ मुद्दा बना, उसकी यहीं पर उसका जन्म यहीं पर हुआ था, यहीं से फैला वो नैरेटिव। तो वो भी एक कर्नाटक में है, और उसको लेकर के एक थोड़ा सा था कि कर्नाटक में कैसा रिस्पांस रहता है। केरल में तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो वो उसको कैसे आप लोग आकलित करें कर्नाटक के रिस्पांस को? मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि केरल से भी ज़्यादा रिस्पांस कर्नाटक, और इतना रिस्पांस है कि देखो बाहर भी लोगों के लिए खाने का इंतजाम है, यहाँ भी है, लोग चल रहे हैं। तो ये किसी पैसे से आने वाले लोग नहीं हैं, ये स्फूर्त जो जिसको कहते हैं, खुद चल के आए हैं, चलते रहे, जहाँ भी थक जाते हैं बेचारे बैठ जाते हैं, दूसरे जुड़ जाते हैं। तो ये इतना प्लानिंग से नहीं हो सकता, वो स्फूर्त हो रहा है। अंत में क्या आप कहेंगे? अंत में यही कहूँगा मैं कि आपके जैसे जो युवा है
जिनको ऐसा लगता है कि ये देश का भला हो, वो सब अपने अपने ताकत के अनुसार रास्ते पर आए। हम सब घर में बैठेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे तो सड़कें मरेंगे। तो सड़क पर आकर देश के हित में चल के मरे तो क्या फर्क पड़ेगा? यही मैसेज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। श्रीकाल से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू।